हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो ट्रेड दिया गया था एलजी बालाकृष्णा इन्फी कपित, मजा किया होगा, पैसा कमाया होगा। और जो नए लोग हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम फिर देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेड, उनकी सोच, उनकी दिशा की क्या लगता है। और साथ में बात करेंगे कौन लगा रहा है इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्लांट। एक बिग इन्वेस्टर ने किस शेयर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है। 38 रुपीज का एक शेयर है बिग धमाका। टाटा ग्रुप का कौन सा शेयर है जो टॉप पिक बन सकता है। एक ऐसा शेयर क्या आपने लिया है और कल के लिए बेहतरीन शेयर कौन सा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। और रात के 8:30 बजे का यही है वो शो जिसे मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां मिलने वाली है लर्निंग और अर्निंग का एक बेहतरीन संगम, जहां आप खुद के बॉस बन सकते हैं, खुद के मालिक बन सकते हैं और सही डिसीजन लेकर आप सही ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि कौन लगा रहा है सेमीकंडक्टर का प्लांट। तो फेबलेस चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक यूनिट लगाने की तैयारी में है। अब अमेरिका स्थित इस चिप बनाने वाली कंपनी का ऐलान उस समय हुआ है जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक ना, उस समय जब यूनियन कैबिनेट ने देश में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए, इसके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐलान किए हैं। आपको पता है भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में है, उसी में है एक सेमीकंडक्टर। और वहां पर यूनियन कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ की एक योजना को मंजूरी दी है। सरकार देश को हाईटेक प्रोडक्शन के हब के तौर पर विकसित करना चाहता है, क्योंकि याद जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर चिप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अनुमान यह है कि इस स्कीम के तहत इंडस्ट्री की तरफ से 1.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इस स्कीम के तहत मीडिया टेक, इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनी भारत में अपने यूनिट लगा सकती हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ देश नहीं, हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर की सप्लाई से जूझ रही है। और यहाँ पर सरकार सेमीकंडक्टर जो है उसके प्रदर्शन के लिए 2 फैब यूनिट लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 यूनिट लगाई जा सकती है। रीजन क्या है? इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। जी हां, क्योंकि सेमीकंडक्टर सभी तरह के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में अहम भूमिका निभाता है। अभी पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी आई है, तो उससे क्या हुआ, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कार हो, सबके प्रोडक्शन पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जो आप सब झेल रहे हैं। तो ये बहुत ही धमाकेदार कदम है। लेकिन उससे एक धमाका, इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रही हैं, क्या आपको पता है? और ये सेमीकंडक्टर एक्चुअली है कितना बड़ा, आपकी सोच से कितना बड़ा है? आप चाहते हैं कि क्या मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिससे आप समझ सको, जैसे जब ईवी कर रहे थे तो ईवी में आपने पैसा लगाया, बम्पर रिटर्न, अभी बिना ईवी आए ही बम्पर रिटर्न आप लोगों को मिल रहा है, वैसे ही कुछ सेमीकंडक्टर है। तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एक बहुत प्यारी डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाएंगे जिससे आप समझ सकें और मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। अब बात करते हैं आशीष कचोलिया ने किस शेयर में बढ़ाई है हिस्सेदारी। देखिए, ऑनलाइन फार्मेसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी सस्ता सुंदर वेंचर के शेयर में आपने आज तेजी देखी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि आशीष कचोलिया ने बल्क डील के जरिए 2,25,000 शेयर खरीदे हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सितंबर 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार कंपनी में पहले से कचोलिया जी की हिस्सेदारी 1.04% थी, यानी मोटा मोटा 3.3 लाख शेयर थे। ठीक है, तो यानी अभी और हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। अभी यहां पर पिछले महीने ही सस्ता सुंदर वेंचर ने फ्लिपकार्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इसके तहत क्या होगा, सस्ता सुंदर वेंचर की सहयोगी कंपनी सस्ता सुंदर मास्टर पैलेस में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदेगी और शेयर परफॉर्म कर रहा है। चार्ट पे क्या बन रहा है उसको लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं 38 रुपीज का धमाका शेयर। जी हाँ, देखिए खबर यह है कि जैसा कि आपको पता भी होगा कि मंडे को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2022 में देश के 13 शहर में कमर्शियल 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। करेक्ट? और उसमें रिपोर्ट यह है कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़,
लखनऊ, जी हाँ, हमारा लखनऊ भी आ रहा है। अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। और इससे क्या हुआ, टेलीकॉम सेक्टर के शेयर में तेजी हुई। इसमें एक शेयर में बम्पर तेजी देखी गई है जिसमें MTNL आता है, और इसमें और भी तेजी की बात कही जा रही है। रीजन क्या है, पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी फंड जुटाने के लिए अपने एसेट बेचने की योजना पर काम कर रही है, और वो जो पैसा आएगा ना, उसका इस्तेमाल होगा कंपनी के कर्ज को घटाने में। अब आप कहोगे कंपनी पे कर्ज कितना है? देखिए, इस सरकारी कंपनी जो है टेलीकॉम की 18,000 करोड़ के घाटे में है, और अभी 25,000 करोड़ का खर्च है। कुल मिलाकर जो देनदारी है 45,000 करोड़ की है। और अब ये जब खबर आई ना कि संपत्ति बेचेंगे, चीजें बेहतर होंगी, तो सस्ता शेयर है, दैट्स द बिग रीजन। यहाँ पर इन्वेस्टर को विश्वास आ गया। अब यहाँ पर दीपाम की जो वेबसाइट है उस पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो सरकार ने MTNL और BSNL की रियल एस्टेट को 970 करोड़ के रिजर्व प्राइस पर बेचने के लिए लिस्ट किया है। अब यहाँ पर BSNL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने PTI से बात करते हुए कहा कि ये MTNL और BSNL की एसेट को बेचने के लिए उठाया गया पहला कदम है। अब BSNL की 660 करोड़ रुपए और MTNL की 310 करोड़ रुपए के एसेट के लिए बोली मंगाई गई है। मोटा मोटा 1.5 महीना के अंदर में कंप्लीट करने की कहानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था किसके लिए, BSNL और MTNL के रिवाइवल प्लान के लिए। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको कट कर रहे हैं, उसके बाद डेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं, एसेट का मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस हो रहा है, एंड दैट्स द बिग रीज़न MTNL में आप इतनी तेज़ी देख रहे हो। लेकिन अब चार्ट में और क्या है उसको भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप का एक शेयर जो टॉप पिक बनने जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है। क्यों? सबसे पहले तो शेयर का नाम है ट्रेंड, ठीक है, भारत के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में से एक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी रिकवर कर सकती है। यहाँ पर इस कंपनी के फैशन बिजनेस में जोरदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो आगे आने वाला फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, उससे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कोरोना के हिट से बाहर निकलते हुए मुनाफे के ट्रैक में आ सकती है। साथ में ट्रेंड के मैनेजमेंट ने क्लियर कहा है कि वो अपने जूडियो फॉर्मेट पर फोकस करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये एक वैल्यू फैशन सेगमेंट है जो 15 से 25 साल के जो एज वाले हैं उनको टारगेट करता है, और यहाँ पर तमाम फैशनेबल प्रोडक्ट एक बहुत ही किफ़ायती प्राइस में अवेलेबल करा के देता है। और कंपनी के लिए ये जो फॉर्मेट है ना, बहुत ही मुनाफे वाला है। इसके अलावा भी कंपनी अपनी दूसरी अदर कॉस्ट को कटिंग करने में लगी है, जिससे मार्जिन भी सुधार हो और मुनाफा भी सुधार हो। तो लकली क्या होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब मार्केट में न्यूज़ रहे और वहाँ पे चार्ट का तड़का रहे तो कुछ बेहतरीन चीज़ होती है। तो ट्रेंड के चार्ट में कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो क्या बन रहा है उसको देखेंगे, उससे पहले एक और शेयर, जी हाँ, एक शेयर ऐसा जिसको क्या आपने लिया है, बिग लर्निंग और अर्निंग वाला है। कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो इस शेयर का नाम है गोकुल दास एक्सपोर्ट। लास्ट 7 दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई। रीज़न क्या था, न्यूज़ प्लस चार्ट का कॉम्बो। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ऐसे स्टॉक पर नज़र रखिए जहाँ पे न्यूज़ प्लस चार्ट का तड़का मिले, बहुत पैसा बनेगा और रोक नहीं पाइएगा। कुछ दिन पहले ही इस स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर बताया कि म्यूचुअल फंड वाले दबा के माल उठा रहे हैं। साथ में हमने ये डिटेल एनालिसिस भी की, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक किस तरीके से अच्छा है, कंपनी किस तरीके से, सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर की। अब वहां पे एक और न्यूज़ का तड़का है। ICRA ने क्या किया कि जो इनका आउटलुक है स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। अब क्यों किया, तो उनका मानना है कि ये आने वाले क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इनका मार्केट पोजीशन बहुत वापस से ये पकड़ रहे हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। साथ में जो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इनका रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। और रीज़न क्या हुआ, स्टॉक में तेजी। अभी मैंने ट्रेंड को किस लिए पकड़ा कि मार्केट में न्यूज़ है, चार्ट का कुछ कॉम्बो बन रहा है। तो आई होप आप ये लर्निंग को आगे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही वो लर्निंग है जहां पे आप सही तरीके से यूज करेंगे, पैसा बनेगा। कभी भी सिर्फ न्यूज के पीछे जाकर ट्रेड मत कीजिए। ध्यान से, न्यूज और चार्ट का कॉम्बो बहुत धमाका कॉम्बो है।
तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, कौन क्या कह रहा है देखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टॉक पर। उससे पहले इंस्टाग्राम पर 2 जनवरी को हम लाइव आने वाले हैं। 2022 के 5 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। लाइफ में आप गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, मौका जाने मत दीजिएगा। और साथ में इंस्टाग्राम पर एक से एक बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स जो आपके मार्केट के देखने के नजरिए को बदल सकते हैं। और गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज क्या, टेलीग्राम पर अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स। अभी तक 2 शेयर कर दिए। अगर आप वैसी बुक का आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़िएगा तो फायदा मिलेगा। अब चलते हैं निफ्टी पर। आई होप ये जो मेटावर्स में इन्वेस्ट करने वाली वीडियो है ये आपने ज़रूर देखी होगी। एक नया नज़रिया इन्वेस्टमेंट का आपको मिला होगा, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं और फिर न्यूज वाले स्टॉक और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको एक डेटा फैक्ट के साथ बताया था कि जो क्रिसमस का पीरियड होता है उसमें लास्ट 15 दिन हमारा इंडियन मार्केट परफॉर्म करता है, और 10 में 9 बार ऐसा हुआ है। और उसका मैंने चार्ट का प्रूफ भी दिखाया था। यहाँ पर ये वीडियो है, एनुअल संता रैली इन निफ्टी करके। तो आई होप मार्केट वही रिएक्ट कर रहा है। जहाँ पे अभी इसका रेसिस्टेंस जो है मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि 17,320 315, मतलब एक थोड़ा रेंज होता है। तो आप जो रेंज पकड़ना चाहें मोटा मोटा उसके आसपास का है। तो ये इसकी निफ्टी की कहानी है। वहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ नज़र डालेंगे तो बैंक निफ्टी में आप पाएंगे कि बैंक निफ्टी अपना ऊपर का रेसिस्टेंस 35,530 के रेसिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट 33,900 के बीच में डांस कर रहा है। तो बस यहीं पे डांस करने दीजिए, उसके अलावा दिमाग लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अब हमने आपके साथ जिस न्यूज़ को कवर किया था उसके चार्ट को दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपके साथ कवर किया था सस्ता सुंदर वेंचर, जहाँ पे आज ये जो अपर सर्किट लगा वही कचोलिया जी के लेने के कारण लगा। तो यहाँ टेक्निकल लेवल पे मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट्स द रीजन आई विल नॉट रेकमेंड। वहां पर हमने MTNL आपके साथ शेयर किया था। MTNL के स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद, चाहे वो पहला ब्रेकआउट 24 के ऊपर का हो, दूसरा ब्रेकआउट 31 के ऊपर का हो, काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा रैली कर चुका है। वैसे नेक्स्ट ब्रेकआउट इसका 40 के पास का है, बट ऑफकोर्स याद रखिएगा कि अब चीज़ें और लेवल कहीं ना कहीं रिस्क जोन में आ जाती हैं इतने अच्छे लेवल में, इतने अच्छे रैली करने के बाद। बट टेक्निकली जो लेवल बनते हैं वो देना मेरा फर्ज बनता है। तो वहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट होंगे, अगर फॉर्मेशन पे नज़र रखेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, और सिर्फ लेकर दौड़ेंगे ट्रेड करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो यानी 40 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल फिलहाल बन रहा है। उसके बाद हमने आपके साथ जो नेक्स्ट स्टॉक शेयर किया था टाटा ग्रुप का, वो है ट्रेंट। ट्रेंट आप देखो एक लंबे साइडवेज टाइम से एक रेंज में 1070 और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 988 इसके पास में डांस कर रहा है। बीच में खाली स्पाइक मार के लोगों को फंसाया था। तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या मार्केट प्रॉपर पावर के साथ 1070 के ऊपर निकलता है, क्या 1070 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 1070 इसका मेक और ब्रेक है। आप इसको रडार पे रखें, क्योंकि ये लेवल सिर्फ कल के लिए नहीं, ये 10 दिन के बाद भी फटेगा ना तो लेवल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो दैट्स द बिग रीजन यहाँ पर ये चार्ट मैंने दिया। उसके बाद मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट आपके साथ शेयर किया, जिसमें म्यूचुअल फंड वाले दिन भी मैंने किया था। यहाँ पे देखिए इसने चार्ट और न्यूज़ का तड़का कैसे हैंडल किया। सबसे पहले तो 261 का सपोर्ट था वो हैंडल किया। उसके बाद इसमें 300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रैली किया। तो आपके सामने अभी इसमें 365 के पास का मेक और ब्रेक का लेवल है। तो ये वो चीज़ है जो अगर हम सही तरीके से समझते हैं, सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो पैसा बनाते हैं। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन स्टॉक पर। फटाफट वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, किस इंतजार में हैं। हम चाहेंगे वीडियो को इतना लाइक कमेंट शेयर करें कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी बेहतर चीज़ें लाएं। तो दोस्त ये सिर्फ आप कर सकते हैं, और इस परिवार को सबसे पहले तो 1 मिलियन पहुंचाना है, और ये सिर्फ आपकी ड्यूटी है। फिर 1 मिलियन के बाद नेक्स्ट टारगेट 2 मिलियन का। तो पहले तो फटाफट वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए, लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आपका हक बनता है इस
आपके अपने चैनल को घर घर पहुंचाना, जिससे सब लोग कमा सकें, सब लोग दुआ दे सकें और वो दुआ आपको भी मिले और मुझे भी मिले। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है रेन इंडस्ट्री का। रेन इंडस्ट्री में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 199 198 का है और यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 205 का है, जिसमें आई होप 209 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें गेम देख सकते हैं। बट जैसा कि मार्केट आप देख रहे हो तो वहाँ पे विद कंफर्मेशन ट्रेड करना। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, जिसमें वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई, ब्रह्मास्त्र, 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी, सब कुछ मैंने दी हुई है। तो प्लीज़ कभी भी, मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ लोग सीधा दौड़ जाते हैं और बाद में ब्लेम करते। क्यों किसी को ब्लेम करना? आप खुद के बॉस बनिए, खुद के मालिक बनिए। हमारा काम है यहाँ पर आपको एजुकेट करना, आपको सिखाना, आपको समझाना, जिससे एक सही डिसीजन के साथ आप ट्रेड कर सके। उसके बाद रेन इंडस्ट्री के बाद दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसमें अगेन जो इसका सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है वो 518 का है एंड आई होप कि ये जो 555 556 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, यानी 555 556 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है बलरामपुर चीनी का, जहां पे बलरामपुर चीनी में 346 347 ये इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक का लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है सोना BLW, जहां पे अगेन इसका सपोर्ट लेवल 695 675 का है एंड आई होप कि जो इसका 732 733 का मेक और ब्रेक लेवल है ये इस पे एक्शन होगा, तो फिर फर्दर आप गेम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है, उससे पहले 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन बैच न्यू ईयर मेगा धमाका ऑफर। जी हाँ, साल का बेहतरीन धमाका ऑफर और नए साल की शुरुआत सीखने के साथ। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और सीट अभी से ही बुक करके स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो सब कुछ ले लीजिए, क्योंकि ये क्लास तैयार ही इसीलिए की गई है कि कोई भी सीख सकता है, पूरा बेसिक से एडवांस तक। तो फटाफट सीट बुक करें, आपको बेसिक भी सिखाएंगे, एडवांस भी सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग भी देंगे, बिना कमिटमेंट का रिवीजन भी देंगे, लाइव ट्रेडिंग भी कराएंगे, मक्खन जैसा स्टॉक सिलेक्शन निकाल पाएंगे, 1 घंटे में कमाएंगे, घर जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मौका जाने नहीं देना है और फटाफट इस मेगा ऑफर का एंजॉय कीजिए। तो कॉल कीजिए, पूछिए क्या है मेगा ऑफर, कितना बड़ा है क्रिसमस ऑफर से ये। जी हाँ, क्रिसमस ऑफर से बड़ा होना चाहिए, नया साल है तो होना ही चाहिए ना, तो बिल्कुल मिलेगा, कॉल कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है मेट्रोपोलिस, जिसको ऑलरेडी कुछ दिन पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके थे कि 3400 के ऊपर में पावर है और 3476 का हाई मारा है। तो ये सपोर्ट लेवल तो एज इट इज़ वैलिड है ही, और इसमें आप ये समझिए कि इस लेवल के ऊपर चलता है 3480 3590 तो अगेन और पावर आएगा। तो इस तरीके से ये शेयर आपके हवाले हैं। तो बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए और बस फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।